हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। जैसा पिछले वीडियो में हमने समझ लिया कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। अब हमें यह समझना है कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट तो हमने समझ लिया, लेकिन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को करने में और कैश सेगमेंट में दोनों में क्या ऐसा बड़ा वेरिएशन है या दोनों में क्या ऐसा डिफरेंशिएट है। तो हमें इसको समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमारे दिमाग में एक इमेज क्रिएट करके रखेंगे, ताकि वो इमेज जब तक हमारे दिमाग में क्रिएट रहेगी, हमें कभी भी कोई भी पूछ ले कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट और कैश सेगमेंट में क्या डिफरेंस है, हम इजीली उस चीज को डिफाइन कर सकें। तो जब भी हम कैश सेगमेंट की बात करेंगे, मतलब कैश ट्रेडिंग की बात करेंगे, जिसमें हम डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग बोलते हैं, उसकी जब भी हम बात करेंगे तब हमारे दिमाग में रहेगा अपना खुद का ओनरशिप का हाउस, मींस ओन हाउस। और जब भी हम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की बात करेंगे तब हम ये समझेंगे कि हमारा जो पड़ोसी है वो हमारे पड़ोस में रेंटेड हाउस में रहता है। तो आपके माइंड में एक इमेज क्रिएट करनी है आपको, ओन हाउस वर्सेस रेंटेड हाउस, कैश सेगमेंट वर्सेस फ्यूचर सेगमेंट। और अब आप डिफरेंशिएट करते जाइए। जब मैं अपने खुद के घर में रह रहा हूं, तो सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है मुझे कि ओनरशिप मेरी है। इवन दो जो पड़ोसी है वो रेंटेड हाउस में रह रहा है, इवन दो ही इज पेइंग एक्सेस रेंट, इवन दो ही इज पेइंग मंथली रेंट, तो भी ये रेंट पे करने के बाद भी ऑनरशिप उसकी हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। तो कैश सेगमेंट में अगर हम सिंगल शेयर भी बाय करते हैं तो ऑनरशिप हमारी होती है, जबकि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर मैं 1 लॉट 2 लॉट 10 लॉट भी बाय कर लूं तो भी ऑनरशिप मेरे नाम पर कभी नहीं होगी। तो हम लोग यहां पर बोलेंगे पहला डिफरेंशिएट क्या हो गया, ऑनरशिप। नाउ कैश सेगमेंट में मैंने बताया आपको कि हम लोग सिंगल शेयर को भी एक्वायर कर सकते हैं, जबकि फ्यूचर के अंदर एक्सचेंज ने क्या कर रखा है, पर्टिकुलर लॉट डिसाइड कर रखे हैं। अगर आपको कोई फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करना है तो उतने लॉट साइज को आपको मिनिमम क्वांटिटी आपको बाय करनी ही करनी पड़ेगी। तीसरा सबसे बड़ा डिफरेंस आ जाता है कि जब हम कैश में शेयर परचेज करते हैं तो वहां पर हमारा जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ऑब्जेक्टिव इन्वेस्टिंग होता है। रेयरली केस ऐसा होता है जहां पर हम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए कैश में शेयर एक्वायर करते हैं। अदरवाइज एक्सट्रीम केस में जब भी हम कैश मार्केट में शेयर परचेज करते हैं तो हमारा पर्पज क्या होता है, इन्वेस्टिंग होता है। वहीं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में जब कोई कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करता है, क्योंकि हमें पता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट मैक्सिमम 3 मंथ्स के होते हैं, तो वहां पर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में जो ट्रेड कर रहा है उसका पर्पज क्या हो सकता है, उसका पर्पज स्पेक्युलेशन हो सकता है, उसका पर्पज हेजिंग हो सकता है, उसका पर्पज आर्बिट्रेशन हो सकता है। ये तीनों वर्ड जो मैंने आपको बोले, स्पेक्युलेशन, हेजिंग और आर्बिट्रेशन, इनको हम आने वाले वीडियोस में डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ सबसे बड़ी बात आती है, जब मैं कैश में शेयर परचेज करता हूं तो मुझे इमीडिएट, जैसा मैंने बताया खुद का घर हम खरीदते हैं तो हमें पूरा का पूरा पेमेंट इमीडिएट पे करना पड़ता है। इसी तरीके से जो भाड़े पर रहता है वो सिर्फ क्या देता है, रेंट देता है। तो सिमिलर मैनर में जब मैं कैश में शेयर परचेज करूंगा तो मुझे फुल पेमेंट करना पड़ेगा, जबकि जो पर्सन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड कर रहा है वो सिर्फ मार्जिन मनी देगा। और मार्जिन मनी के साथ साथ उसको जो एमटीएम होता है, जिसे हमने पिछले वीडियो में समझा, मार्क टू मार्केट मार्जिन, यानी कि जो डेली फ्लक्चुएशन हो रहा है प्राइस का, उसके कारण जो वेरिएशन आ रहा है वो वेरिएशन उसे पे करना होता है। इसके बाद जब हम कैश में शेयर परचेज करते हैं तो हमें डायरेक्ट फिजिकल ओनरशिप मिलती है, जबकि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में किसी भी तरह का फिजिकल ओनरशिप नहीं मिलता है। कैश मार्केट में खरीदे गए शेयर्स मेरी जितनी मर्जी है, मेरा खुद का घर है, मुझे 100 साल रखना है, 200 साल रखना है, 50 साल रखना है, मेरा खुद का घर है, जितना समय मैं रखना चाहूं रख सकता हूं। जबकि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को हम रख पाएंगे क्या? हमने सीखा है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट मैक्सिमम 3 मंथ्स के अंदर एक्सपायर हो जाते हैं। तो यहां पर एक चीज ये भी हो गई, लॉट साइज का डिफरेंस हो गया। डिमेट अकाउंट के अंदर हमारे कैश शेयर्स आ जाते हैं, जबकि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के शेयर्स हमारे डिमेट अकाउंट में नहीं आएंगे। कैश का जो प्राइस होता है वो प्राइस एक कांस्टेंट मैनर में चलता है, जबकि फ्यूचर प्राइस जो होता है वो या तो कभी सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करेगा, आइदर दैट विल बी ट्रेडेड ऑन प्रीमियम और दैट विल बी ट्रेडेड ऑन डिस्काउंट आल्सो। नाउ पॉइंट आता है, ऐसी कौन सी चीजें हो सकती है जब फ्यूचर मार्केट प्रीमियम पर ट्रेड करेगा या फ्यूचर मार्केट डिस्काउंट पर ट्रेड करेगा। अब दोनों सिचुएशन मैंने पहले ही बताया आपको कि व्हेन देयर इज अ सिचुएशन, जब मार्केट ऑप्टिमिस्टिक्स है, जब हमें अच्छी न्यूज की चीज लग रही है, मार्केट में अंदर ऑप्टिमिस्टिक्स ज्यादा है, तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हमेशा प्रीमियम पर ट्रेड करेगा। वहीं अगर मार्केट नेगेटिव साइड जा रहा है या पेसिमिज्म है मार्केट में, तो फिर क्या होगा, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है डिस्काउंट पर ट्रेड करेंगे। सिमिलर मैनर में मैंने बताया जब ओनरशिप अपनी हो गई तो कैश सेगमेंट में हमें उस शेयर पे मिलने वाला डिविडेंड हमारा, उस शेयर पे मिलने वाले बोनस हमारे, जबकि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में हमें किसी तरह का फिजिकल डिलीवरी मिला ही नहीं। जब हमें फिजिकल डिलीवरी नहीं मिला तो वी आर नॉट एंटाइटल्ड टू गेट डिविडेंड, वी आर नॉट एंटाइटल्ड टू गेट द बेनिफिट ऑफ बोनस, और उससे रिलेटेड किसी भी तरह के कोई भी बेनिफिट्स हमें नहीं मिलेंगे।
एंड दिस इज हाउ द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एंड कैश सेगमेंट इज टोटली डिफरेंट। इसको हमने ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से सेग्रीगेट कर लिया, इसे हमने मनी पॉइंट ऑफ व्यू से सेग्रीगेट कर लिया, इसे हमने रिस्क पॉइंट ऑफ व्यू से सेग्रीगेट कर लिया, इसे हमें ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सेग्रीगेट कर लिया। और एक और एस्पेक्ट आता है यहाँ पर टैक्सेशन, जिसको कोई डिस्कस नहीं करता है, लेकिन जब हम कैश सेगमेंट के अंदर ट्रेड करते हैं उससे होने वाले प्रॉफिट और लॉस को कैपिटल गेन और कैपिटल लॉस माना जाता है, जबकि F&O ट्रेडिंग से होने वाले लॉस को स्पेकुलेशन नहीं कहा जाता। पहले स्पेकुलेशन गेन नहीं होता है, इसे स्पेकुलेशन होने के बावजूद भी इसे बिजनेस इनकम या बिजनेस लॉस की तरह ट्रीट किया जाता है। तो इस तरीके से हमें हमारे दिमाग में एक पिक्चर क्रिएट करनी है कि जब भी हम कैश सेगमेंट की बात करेंगे तब हम कैश सेगमेंट और फ्यूचर सेगमेंट को किस तरीके से सेग्रीगेट कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको दोनों कैश मार्केट और फ्यूचर मार्केट का डिफरेंस इस शॉर्ट वीडियो में समझ में आया होगा। आगे इसी तरीके से हम और बेसिक को समझने की कोशिश करेंगे। आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।